back to the another video. I am your Anam Fatima and you're watching Anam and Amir Vlogs. So guys, this video is going to be very interesting and very helpful for those students who are going to give their entrance exam of STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. सो आज मैं बहुत बढ़िया वाले टिप्स देने वाली हूँ एंड जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया था स्टेम का, तो जिसकी जो मतलब उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ टिप्स रेडी करी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कैसे कैसे एग्ज़ाम आया था, क्या क्या क्राइटेरिया था, कैसे कैसे डिवीज़न हुआ था एग्ज़ाम का और कैसे कैसे वेटेज था सब्जेक्ट्स का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे एंड ऑल सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आएगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ऑब्वियसली पसंद आने वाली है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आपको एसओएस से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, बिकॉज मैं देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टाइम आ गया है टिप नंबर 1 बताने का। सो जो टिप नंबर 1 है वो है द डिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि सबसे पहला आपके क्वेश्चन पेपर का डिवीज़न कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कैसे कैसे वो डिवाइडेड होंगे, तो वो सभी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो आपका पार्ट ए होगा ना, वो होगा आपका मैथ का, मेंटल एप्टीट्यूड का, या मेंटल एप्टीट्यूड भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, जिसमें आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस। मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें जो मैथ था उसमें 10 क्वेश्चंस थे एंड स्टेम में 10 ही आएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जो क्वेश्चंस आए थे बहुत इजी आए थे, यानी कि कोई भी अगर पढ़ेगा तो फ़ौरन इन क्वेश्चंस को कर लेगा। यानी मैथ आप अच्छे से करके जाना, वो आप पेपर में कर ही लोगे, इतना मुझे पक्का यकीन है। पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी था आपका मैथ्स, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आप इसे कह सकते हो, बिकॉज इसका वेटेज सबसे ज़्यादा था। इसमें अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस आपके आए थे। और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये आपको अपने डेट शीट में पता होगा, यानी कि हाउ योर क्वेश्चन पेपर विल कम। सो फ्रेंड्स, ये तो आपको आपने अपनी डेट शीट में देखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे। बट मैं भी आपको बता रही हूँ मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। पार्ट बी आपका मैथ्स होगा, पार्ट ए आपका मैथ होगा, मेंटल एप्टीट्यूड। देन आता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर आपकी साइंस आने वाली है, ठीक है। और साइंस के आपके क्वेश्चन लगभग 20 to 30 होंगे। सबसे ज़्यादा मैथ के होंगे, देन फिर साइंस एंड देन फिर मैथ। और जैसे जैसे मेरे हिसाब से जो मेरा पेपर आया था उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो जितना ज़्यादा वेटेज मैथ का है ना, यानी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ के हैं ना, उतना ही ज़्यादा हार्ड मैथ का आपका सेक्शन रहेगा। पार्ट बी ज़्यादा हार्ड रहेगा, देन फिर साइंस एंड देन फिर मैथ। साइंस भी इतनी हार्ड नहीं आएगी, अब वो देखते हैं कि कैसी आएगी, लेकिन मेरी साइंस इतनी बिल्कुल भी हार्ड नहीं आई थी। मैंने क्या क्या प्रिपेयर करा था वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये तीनों डिवीज़न थे, ये इन्हीं डिवीज़न के बेसिस पे, मतलब यही डिवीज़न हुआ था हमारे क्वेश्चन पेपर का। और ऐसे ही आया था, पहले मैथ और देन फिर साइंस आई थी। सो टिप नंबर 2 पे आ जाते हैं। टिप नंबर 2 पे मैं ये बता दूं आपको कि आपके क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स के सेम नहीं आएंगे। सभी को जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 कोड में होंगे, यानी कि कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी, सभी के क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। या हो सकता है कि कोड ए में जो क्वेश्चंस हो, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा सुना भी है कि जो कोड ए के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं को इंटरमिंगल करके बी, सी या डी में दे दिया जाता है। बट हम ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते कि हाँ पॉसिबिलिटी इसी की होगी, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है। तो कोड ए, बी, सी, डी आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे करके। आपको कौन सा कोड मिलता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा जो कोड था वो था ए, एंड कहा जा रहा था जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो देन मैंने बहुत से स्टूडेंट से पूछा कि आपका कैसा आया था, तो ज़्यादातर ये बताया गया था कि कोड ए सबसे ज़्यादा हार्ड
था एंड बहुत अच्छा गया था मेरा एग्ज़ाम। मैं सच्ची में खुश होके आई थी। थोड़ी सी टेंशन थी, नर्वसनेस थी कि कैसा हुआ होगा कैसा नहीं हुआ होगा, बट जब रिज़ल्ट आया ना तो मैं तो उछल गई थी सही में। तो चलिए अब टिप नंबर 3 पे आ जाते हैं। So yeah, tip number 3 is you have to practice the NCERT questions. यानी कि आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से हो, सो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं। एनसीईआरटी तो आप रट के जाओ। अकॉर्डिंग टू मी आप एनसीईआरटी को चाट लो बुरी तरीके से, चाहे साइंस हो या चाहे मैथ्स हो। आपको दोनों की बुक्स को अपनी 8th क्लास की, क्योंकि 9th के लिए हो रहा है तो मैं ये 8th के लिए सजेशन दे रही हूँ। 8th क्लास की साइंस की और मैथ के सारे चैप्टर्स बढ़िया करके कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड मैथ्स में आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, एक मेंटल मैथ्स बुक आती है, उस वाली बुक को तो आप कर ही लो, सही में कर लो। मेन बुक को तो कर लो, मेन मैथ्स बुक को तो आप कर लो, साथ में जो मेंटल मैथ की बुक है ना उसे तो आपको सही में करना ही है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मेंटल मैथ से रिलेटेड थे। सो क्योंकि मेंटल मैथ में क्या होता है, थोड़ा सा हाई लेवल के मज़ा आए क्वेश्चंस को करने में, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था। एंड मेंटल मैथ्स बहुत आई थी, तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी है और मेन मैथ्स बुक की भी। साइंस में साइंस की एनसीईआरटी की बुक होती है, उसके चैप्टर्स को, हर एक लाइन को बहुत डीपली स्टडी करना है। और जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके ना, आप चाहो तो 9th की भी थोड़ी बहुत नॉलेज, यानी कि जैसे कि अगर एक टॉपिक 8th क्लास में है और वही सेम टॉपिक अगर आपका 9th क्लास में भी है ना, तो जितनी जानकारी आप 8th में ले रहे हो ना उस टॉपिक के बारे में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी आप 9th की भी लेकर जाओ, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। और 9th का भी आया था मेरे पेपर में, यानी कि अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज रहा, तो सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट एज वेल एज। सो ठीक है, तो ये थे टिप नंबर 3। अब हम टिप नंबर 4 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 4 पे, जो कि है सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स यानी कौन कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहा मेरे एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू मी। सो मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर था आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये मैंने अपनी हाई इन 21st सेंचुरी स्किल्स वाली वीडियो में बताया था कि आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ बहुत अच्छे से करके जाना है। और सबसे ज़्यादा तो स्टेम के एग्ज़ाम में आया था इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, सीपी से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड, अमाउंट, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे। और ये जो क्वेश्चन आए थे ना, ये आपके आए थे वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में। जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मैथ में दे रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मैंने करा है तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं और मेंटल मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सब करके जाना, कुछ भी मैंने बताया कि कुछ भी आ सकता है, तो आपको सब प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है और आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी 8th क्लास में है, मैंने करा है। तो इसके क्वेश्चंस भी गाइस बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत ज़्यादा सच्ची में। और इसके कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आए थे कि जैसे लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चंस है ना, मैं क्वेश्चंस वाले टिप भी आपको दूंगी, मतलब एग्जांपल्स दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो आगे मिलेगा। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आए थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आए थे और कुछ जैसे सिंपल सम्स होते हैं ना वैसे भी आए थे। सम से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी आए थे और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में से भी आए थे। सम नहीं आए थे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में से वर्ड प्रॉब्लम आई थी। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये भी आप अच्छे से कर जाना, क्योंकि यही मेन बेस है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते आते रहते हैं। अब वो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं आएंगे, सम्स के रूप में आएंगे। ठीक है, देन आता है आपका देन चैप्टर है आप क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, भी आप अच्छे से कर जाना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर था हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आई थिंक सो आपका 14th चैप्टर है।
सो ये आपका फैक्टराइजेशन 14th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक मैथ्स में से। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आए थे भाई, सही में। आप अच्छे से करके जाना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बहुत बढ़िया से करके जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में से भी। और हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है आपका 9th क्लास के 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी है, और बहुत से क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड। तो आप चाहो तो 9th क्लास का 2nd चैप्टर भी करके ही चले जाना, आपको मज़ा आ जाएगा। सही में बहुत क्वेश्चन आए थे और वो आप करके ही आओगे फिर। देन आता है आपका फैक्टराइजेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आई थिंक सो यही नाम है चैप्टर का, वो आप देख लेना, जिसमें बेस एंड एक्सपोनेंट यानी कि जिसमें पावर्स गिवन होती है नंबर की, जैसे कि 2 की पावर 2 हो गई या 4 की पावर 8 हो गई। ये वाले जो चैप्टर है ना, अब आई थिंक मैंने नेम शायद गलत लिखा है, वो आप देख लेना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला चैप्टर। इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आए थे और इस चैप्टर से रिलेटेड एक्चुअली में सम्स आए थे, और सबसे पहले इसी एक्सपोनेंट्स एंड पावर के गिवन थे और कुछ आपके मल्टीपल चॉइस ही थे। सो ये सारे चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, और वह तो आप सारी करके जाना, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे से कर लेना। जैसे कि ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, ये भी, और ये दोनों भी। ये तो चैप्टर आपको करने ही करना है। करनी तो पूरी बुक है आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ वेटेज जिनका ज़्यादा आया था। तो आप देखिए, मेरा जो आया था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपका जो आएगा वो उस जो मेरा आया था मैंने अपने हिसाब से बताया है, और मेरे जैसा भी आ सकता है आपका, तो इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा। अब हम टिप नंबर 5 पे आते हैं। टिप नंबर 5 आपकी है कि आपके क्वेश्चंस कैसे आए थे। नहीं, अभी मैंने आपको साइंस वाले चैप्टर का तो बताया ही नहीं ना कि कौन कौन से चैप्टर थे, तो चलिए पहले साइंस वाले का बताते हैं। सो फ्रेंड्स, अब साइंस में कौन कौन से चैप्टर आए थे। पहला चैप्टर था लाइट चैप्टर, तो आप अच्छे से करके जाना क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो लाइट चैप्टर के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स गिवन है ना, वो। देन है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से भी जैसे डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन ऐसा आपका गिवन है, तो ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तो वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो साइंस का पोर्शन था उसमें सारे चैप्टर्स का अच्छे से मिक्सअप था, तो ये मुझे इतने से तो अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये भी याद है कि कुछ क्वेश्चंस इन चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आप साइंस एनसीईआरटी तो पूरी अच्छे से ही कर जाओ, ठीक है। अब टिप नंबर 5 पे। तो या गाइस, नेक्स्ट टिप है हमारी टिप नंबर 6। इसमें आता है सबसे मेन क्वेश्चन, हाउ वाज द क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस कैसे थे। जैसे मैंने आपको बताया, मैथ्स में आपके थोड़े क्वेश्चंस हार्ड थे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैथ बहुत अच्छे से करके चले जाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एज एवरीवन नोस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस आपका कुछ अच्छा कर दे आपके लिए, और आपका ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। देन साइंस था, साइंस आपकी मैं मीडियम कहूँगी, हार्ड नहीं कहूँगी, ना इजी कहूँगी, मीडियम आई थी। एंड देन था मैथ तो अकॉर्डिंग टू मी वेरी इजी थी, सही में बहुत इजी थी। मैथ के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो अब मैं आपको टिप नंबर 7 बता देती हूँ। टिप नंबर 7 में आए थे, बता देती हूँ मैं कि क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में जैसे कि मैंने आपको अपने पीछे बताया है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो मैं बताती हूँ उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के थे कि जैसे यहाँ पे ये गिवन है और इनकी पावर दे रखी है कुछ इस टाइप की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आप करके जाना। ऑलराइट। देन मैंने आपको बताया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। उसमें से ये आ सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, आपको लॉस गिवन होगा, और आपको एसपी फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड आ सकते हैं इसके, तो आप, जैसे मेरा आया था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन आता है साइंस।
साइंस में क्वेश्चंस में आपको क्या ही बताऊं, सारे ही मिक्सअप आए थे। मैचिंग भी आ सकती है। मैचिंग मतलब आप लोग कहोगे कि आप एमसीक्यू फॉर्म में हमारा एग्जाम आना है और आप कह रहे हो कि मैचिंग आएगी। मैचिंग आपकी ऐसी आएगी, मैचिंग में आपके जैसे ए का आंसर फर्स्ट है, बी का आंसर आपका थर्ड है, तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ए बी सी डी में करके ऑप्शन में दे रखा होगा। अब जो सीक्वेंस मैचिंग की जो जिस ऑप्शन में ठीक होगी उस ऑप्शन को आपको एमआर शीट पे राउंड करना होगा, यानी फिल करना होगा, ठीक है। देन ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस में आए थे एंड एमसीक्यूज ही आए थे। ऑल राइट, फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे आपकी, सारे ही चैप्टर से आए थे, इसलिए मैंने कोई बेसिक चैप्टर आपको, मतलब बेसिक कह रही हूँ, आपको कोई मेन चैप्टर नहीं बताया है साइंस के अंदर। हाँ, मैथ ने बताया है क्योंकि मैथ में मुझे लर्न था। ऑल राइट, देन आता है आपका मैट। मैट में आपका वेन डायग्राम आया था। आई होप आप लोगों ने मैट की प्रिपरेशन करी होगी। जो लोग हाई एंड 21st सेंचुरी का एग्जाम भी दे रहे हैं, साथ ही साथ स्टेम का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उनके लिए तो मैट बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि उन्होंने हाई एंड 21st सेंचुरी में भी करी है। तो वेन डायग्राम आया था। और ऐसे जैसे ब्लड रिलेशन दिखाते हैं ना, दैट पी क्यू आर एस आर द फैमिली मेंबर्स, तो बताओ क्यू आर का क्या लगता है एस, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो पूछेगा कि बताओ क्यू आर का क्या लगता है या एस पी का क्या लगता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे आए थे तो मैंने आपको बताए। सो यार ये थी कुछ टिप्स स्टेम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जितना मुझे पता था सब मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, और मैंने सही में सारे जो ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करा है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट टू।